क्या देख रहे हो? ये कभी नहीं रुकने वाली। दुनिया की हर चीज़ रुक सकती है लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता। टाइम फ्री तो है लेकिन प्राइसलेस है। आप टाइम को खरीद नहीं सकते लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हो, और अगर एक बार आपने इसे खो दिया तो आप इसे वापस कभी नहीं पा सकते। हम टाइम की वैल्यू को कंपेयर करते हैं मनी की वैल्यू के साथ में। मनी की जब बात आती है तो हम बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। 50 रुपये भी अगर हम कहीं खर्च करते हैं तो बहुत सोचते हैं, लेकिन जब बात टाइम की आती है तो हम इतना क्यों नहीं सोचते? तो अगर तुम्हें भी ये लगता है ना कि टाइम बहुत है तो तुम सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हो। जैसा कि 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि उसके पास टाइम है। बीता हुआ एक सेकंड भी 1 अरब रुपए देने के बावजूद भी वापस नहीं मिलता। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ताश के 52 पत्ते सब में बराबर बांटे जाते हैं, उसी तरह टाइम भी हर इंसान में बराबर बांटा गया है। हर इंसान को 24 घंटे दिए गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दोस्त ट्रेनिंग के बाद शॉवर लेने जाते थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे। टाइम सबके पास वही है, बस कौन कितना इसका सही से यूज कर सकता है, यही चीज आपको महान बनाती है। मार्क ज़करबर्ग अपना टाइम बचाने के लिए डेली सेम टी शर्ट पहनते हैं। इलोन मस्क साल के 365 दिन काम करते हैं और एक दिन के लिए भी अपने काम से कभी छुट्टी नहीं लेते। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा से नहीं मिलती फिर से वक्त बदलने के लिए। अरे चींटियां भी गर्मी के मौसम में खाना स्टोर करके रखती है ताकि उसे बारिश में आराम से खाना मिल सके, और इसके लिए वो गर्मियों में खूब मेहनत करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने अभी खाना स्टोर करके नहीं रखा तो बारिश में भूखे मर जाएंगे। हर दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसे ऐड नहीं होते, लेकिन आपकी लाइफ के अकाउंट में हर दिन 86,400 सेकंड ऐड होते हैं, और डेली दिन के एंड तक 1 सेकंड भी आपके पास नहीं बचने वाला। तुम इसे जितना अच्छे से खर्च कर सकते हो कर डालो। 1 सेकंड को भी पड़े मत रहने दो अपने लाइफ के अकाउंट में। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप से कहो कि आज के दिन का मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। या तो खुद बदल जाओ या फिर समय तुम्हें बदल देगा। टाइम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह शेयर मार्केट में गलत कंपनियों में पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है, उसी तरह जिंदगी में गलत जगह टाइम लगाने से जिंदगी डूब जाती है। सोचो धरती रुक गई तो क्या होगा। सोचो अगर किसी ट्रेन का सफर 2000 किलोमीटर है और वो 400 किलोमीटर पर जाके ही रुक गई तो क्या होगा। सोचो अगर पूरी पृथ्वी का पानी समंदर में ही जम करके एक जगह पर रुक गया तो क्या होगा। सबका एक ही जवाब है कि उनका होना ना होने के बराबर हो जाएगा। धरती घूमने से रुक गई तो उसके होने का कोई फायदा नहीं, असंतुलन हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। ट्रेन का बीच में रुकने से अच्छा है वो चले ही ना, क्योंकि बीच में रुकने वाला ना इधर का होता है ना उधर का। अगर नेचर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जल चक्र बंद हो गया तो भी जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर शुरू कर दिया है तो खत्म करके छोड़ो, अपना मकसद पूरा करके छोड़ो, चाहे कितना भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े। तुम्हारा हमेशा मेहनत करना ही तुम्हारे जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। बिजली चली गई तो मोमबत्ती जला के पढ़, जिम जाने के पैसे नहीं है तो बाल्टी में पानी भर के बाइसेप बना, धरती पर पसीना बहा के 6 पैक बना। बड़ी बड़ी दिक्कत यह है कि तुम बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हो। क्या देख रहे हो? अरे वो नहीं रुकने वाला। अगर तू कर सकता है तो इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत लगा, उसको देखना बंद कर, और जितनी स्पीड से वो टाइम भाग रहा है उतनी ही ताकत से तू भी अपने काम में, अपनी मेहनत में, अपनी पढ़ाई में मन लगा। जब तुम भी नॉन स्टॉप मेहनत करोगे तभी तुम टाइम के साथ ढल पाओगे। धीमे चलो या तेज चलो, लेकिन चलते रहो। लेकिन इतना धीमे भी मत चलना कि टाइम तुम्हें पछाड़ दे, क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ टाइम का ही खेल है। अगर किसी के पास अनंत समय होता तो चाहे कुछ भी करता, 200 बरस भी लगातार मोबाइल पर गेम खेलता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम अपना हार्ड वर्क बीच में ही ड्रॉप कर दोगे तो दुनिया के करोड़ों इंसान तुमसे एक झटके में आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जितने भी सफल इंसान हुए हैं ना, उन्होंने हमेशा मेहनत करी है, वो कभी रुके नहीं। उनके लिए भी यही भीड़ थी, यही मौसम थे, यही शरीर था, और अगर करना चाहते तो उनके लिए भी कई बहाने थे। वो लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते थे या नहीं सुनते उनका मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग कंसिस्टेंट थे।